नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनतेरस 2024 में कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। अगर यह खरीद लेते हैं तो आपके बनने से कोई नहीं रोक सकता है। धनतेरस कब है, धनतेरस का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, एवं बर्तन कांच के खरीदे या स्टील के, पीतल के खरीदे या तांबे के खरीदे, झाड़ू कब खरीदे दीपावली पर या फिर धनतेरस पर, प्लास्टिक शीखों वाली या फर्श वाला, आखिर कौन सी झाड़ू खरीदे। कुछ लोग खरीद लेते हैं गलत झाड़ू। यह जानकारी आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को अपने सुनहरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, चमकाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज मैं भगवान धनवंतरी की सौगंध खाती हूँ, अगर आप धनवान ना बन जाएं तो मुझे बताना, आपकी खाली झोली खुशियों से भर जाएगी। धनवंतरी और माता लक्ष्मी आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद दिलाएगा कि ऐसा धनतेरस सभी के जीवन में आए। धनतेरस पर अगर यह चीज़ आप अब खरीद लेते हैं तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत आपको भाग्य बदलने से रोक नहीं पाएगी, करोड़पति होने से नहीं रोक पाएगी। सच्चे हृदय से पूरे वीडियो को जरूर देखना। माता लक्ष्मी, हे भगवान धनवंतरी, यदि हमारे चैनल को कोई सब्सक्राइब कर लेता है तो उसके घर में स्थायी निवास बना लेना। धनतेरस और दीपावली पर आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ देना। जय माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2024 का पर्व त्रयोदशी तिथि यानी कि आरंभ 29 अक्टूबर सुबह के 30 मिनट से त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर दोपहर 1:11 तक। उदय तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धनतेरस का पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को गोधूली काल शाम को 6:31 से शुरू होकर रात को 8:31 तक रहेगा। धनतेरस के पूजा के लिए आपको 1 घंटे 42 मिनट का समय मिलेगा। और दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय, धनतेरस पर सोना चांदी और बर्तन या फिर घर का कोई भी सामान खरीदना शुभ मुहूर्त। धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर के दिन 12:52 से दोपहर में 12:27 के बीच में, इसके बाद शाम को 5:02 से लेकर 6:04 तक रहेगा। जो लोग शुभ मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं उनके जीवन में भगवान धनवंतरी साक्षात उनके घर में माता लक्ष्मी सहित आगमन करती हैं। और यह आगमन ऐसा होता है कि उनके दोनों हाथों में कलश से भरा धन होता है, सोना चांदी के सिक्के होते हैं और घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए तथा बीमारी को भगाने के लिए उनके कलश में यह सभी सामग्री मौजूद होती हैं। इसलिए दोस्तों, शुभ मुहूर्त पर खरीदारी करें। जो लोग शुभ मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं उनके जीवन में कई लाख गुना बढ़ चढ़कर धन, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि, धन संपदा, उत्पन्न जीवन साथी और कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। संतान उत्पत्ति के साथ संतान का भविष्य भगवान धनवंतरी करती हैं, माता लक्ष्मी तय करती हैं और आपके घर में नींव इन्हीं के हाथों में आ जाती है। इसलिए शुभ मुहूर्त पर करें खरीदारी। दोस्तों, अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए। यह जानकारी बताने से पहले सच्चे दिल से भगवान धनवंतरी के लिए एक लाइक जरूर करें, क्योंकि यह दिन भगवान धनवंतरी को समर्पित है, माता लक्ष्मी को समर्पित है। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाली दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्यौहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेदी और अच्छी सेहत के लिए देवता के रूप में पूजा जाता है। दीपावली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार से विशेष चीज खरीदने पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु को खरीद कर लाते हैं उनमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु न खरीद कर लाएं जिससे
कि अशुभ आ जाए, यह चीज़ें कौन सी हैं, खासकर मैं आज की इस वीडियो में आपको बताती हूँ। को इन 13 विशेष चीज़ों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तु खरीदनी ही चाहिए। अगर आप 13 सब खरीद नहीं पाए तो इसमें से जो भी आपका समर्थ हो वह वस्तु आप खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी के कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर में हमेशा धन धान सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन जो लोग सोना चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी न खरीद पाए उन्हें भी ऐसी कुछ आवश्यक वस्तु खरीदनी चाहिए। सबसे पहली है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति आर्टिफिशियल प्लास्टिक की झाड़ू खरीदता है उसके घर में साक्षात राहु केतु चले जाते हैं और ऐसे घर को कंगाल और बर्बाद बना देते हैं। आप किसी और दिन प्लास्टिक का झाड़ू खरीद कर लें। इस दिन राहु केतु का आगमन घर में मत होने दें, नहीं तो भगवान धनवंतरी उल्टे पांव वापस हो जाएंगी। देखिए, इस दिन राहु काल भी लग रहा है और जब आप एक बार आपके घर में राहु काल का प्रवेश हो जाए भला वहाँ पर माता लक्ष्मी और धनवंतरी देवता का आना वर्जित है। वह ऐसे घर को त्याग देती हैं क्योंकि भगवान धनवंतरी और राहु केतु में भीषण शत्रुता है, वह नाराज हो जाएंगे। देखिए, इस दिन ऐसा माना जाता है कि नए झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उनका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। दोस्तों, अगर हो सके तो समर्थ हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इससे आप मंदिर में चुपचाप रखाएं और वहां पर आपको रख देना चाहिए। मंदिर में झाड़ू रखना आने से माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं, बहुत खुशियां देती हैं। जो मंदिर में साफ सफाई के लिए झाड़ू का दान करता है उनका घर और समस्त बीमारी दूर रहती हैं। घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, दूसरी चीज़ है साबुधनिया। धनतेरस के दिन अगर आप लेकर आए या ना आए, साबुधनिया तो हर कोई लेकर आ सकता है। साबुधनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में गमले में डाल देना चाहिए और ऐसा कहा जाता है कि घर में आपका जो भी धन है वह भी आए और उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्चे होते हैं तो उसमें भी रोक लग जाती है। देखिए, मैं भगवान धनवंतरी की सौगंध खाती हूँ। और आप मात्र 10 रुपए का धनिया खरीद करते समय जब आप घर में लेकर आए तो घर में जाने से पहले उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल देना चाहिए। धनिये में जब 1 रुपए का सिक्का आप घर पर लेकर प्रवेश करते हैं तो साक्षात भगवान धनवंतरी अपने दोनों हाथों में कलश लेकर तथा माता लक्ष्मी को साथ लेकर घर में प्रवेश करेंगी। यह शास्त्र में प्रमाणित उपाय है, हम आपको बता रहे हैं, आपकी कभी खाली नहीं जा सकती। दोस्तों, धनतेरस के दिन रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष, अगर आप धनतेरस के दिन मुखी रुद्राक्ष को घर लाते हैं तो उसमें विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती, किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार है और इस दिन अपने घर में अपनी समर्थ के अनुसार दीप जलाते रहते हैं। तेरस के दिन दीप जलाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास हो, सदा बना रहे, पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कोई कमी ना हो, आपको कभी कर्जा लेने की नौबत ना आए, तो सबसे पहले हमारे हैप्पी जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धनतेरस की शाम को आपको 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर से बाहर जलाने हैं। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम भी घर में दीपक अवश्य जलाते हैं। बहुत ही आनंद पूर्वक माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। धनतेरस के दिन अगर आप लेके आते हैं तो मिट्टी का दीपक जरूर लेकर आएं और उसे तेल के साथ जलाएं और बत्ती रुई सहित दान भी कर सकते हैं। हम धनतेरस और दीपावली पर यह कार्य करते हैं। अगली चीज़ है आपको धनतेरस पर जरूर लेकर आनी है, वह है लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति घर पर लाना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहते हो तो धातु की मूर्ति, जैसे कि आप चांदी या सोने की, पीतल की
या फिर घर ला सकते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश की तथा माता लक्ष्मी की सौगंध खाती हूँ, अगर आप इस दिन गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति अपने घर में स्थापित कर दी तो और सच्चे दिल से अपने घर में ले आए तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत महाधनी होने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, अगर आपके पास पहले से ही मूर्ति है तो आप जरूरी नहीं कि आप दीपावली पर मूर्ति खरीदें, धातु की मूर्ति खरीदें तो हर साल मूर्ति ना खरीदें, लेकिन मिट्टी की मूर्ति है तो उनमें विसर्जन आपको धनतेरस के दिन नई मूर्ति लाकर उनकी पूजी विधान से पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्ति की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान गणेश माता लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदी वह खरीदते समय यह ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो, खड़ी मुद्रा में नहीं लानी चाहिए। जो मूर्ति खड़ी मुद्रा में होती हैं वह उग्र स्वभाव की और चंचल मानी जाती हैं। दोस्तों, अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्ति लेकर आते हैं तो ऐसे में धन की कमी आपके घर में लगातार बनी रह सकती है और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्ति आप लेकर आएं वह कहीं से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। गणेश की प्रतिमा समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड हो वह बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक भी हो, मूर्ति में जरूर बना हो और भगवान गणेश के हाथों में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए और लक्ष्मी जी की मूर्ति में कमल के फूल पर विराजनी होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के या फिर सिक्के से गिरने वाली अवस्था में ऐसी मूर्ति घर पर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग आजकल के उल्लू पर विराजमान वाली मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं, लेकिन आपको हाथी पर या फिर कमल के फूल पर विराजमान वाली लक्ष्मी जी को मूर्ति या तस्वीर को घर पर लाना चाहिए। कभी भी प्लास्टिक फिर पीओसी कहते हैं प्लास्टिक मूर्ति इन दिन नहीं खरीदनी चाहिए और न ही पूजा करना चाहिए और न ही प्रयोग करना चाहिए। केवल मिट्टी या फिर धातु की मूर्ति को लेकर अष्ट धातु की मूर्ति आप ला सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन अगली वस्तु है वह है कुबेर यंत्र। जिस घर में होता है वहाँ पर धन के देवता कुबेर का वास होता है, साथ ही माँ लक्ष्मी वास करती हैं। आपको उत्तर दिशा में कुबेर धन यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में सुख समृद्धि और खुशियों को लेकर आता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो वह दोष भी दूर हो जाता है और व्यापार में आपके कारोबार में खूब बरकत होती है। बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितना आप मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी आपकी धन की तिजोरी खाली रह जाती है और उसे पूरा साल भरने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और कुबेर देवता का मंत्र ओम कुबेरा वैभव बनाए धन धान्य अवधि पते धन्य धान्य समृद्धि में देही दा स्वाहा। दोस्तों, इसका कम से कम एक बार माला 51 बार जाप करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन पीतल की परत जो व्यक्ति अपने घर में लाता है तथा खरीदारी करता घर में लाता है तो इससे बड़ा अत्यंत दुर्भाग्य सौभाग्य पूर्वक माना जाता है। जितनी बड़ी पीतल परत होती है उतना ही घर में धन खींचा हुआ चलाता है। दोस्तों, अगली चीज़ है सोना या चांदी या फिर सिक्का। अपने समर्थ के अनुसार आपको आज के दिन सोने या चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी पूजा आपको करनी चाहिए। आपका समर्थ ना हो तो आप सोने के आभूषण की वजह मिट्टी के बर्तन यह एक चम्मच भी आज के दिन यदि खरीद कर लाते हैं तो उसमें आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदे जाते हैं, लेकिन नए बर्तन में आपको यह ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शुभ होता है। दोस्तों, पुराने टूटे बर्तन को बदलकर ही नए बर्तन घर पर ला सकते हैं। जिसकी यदि समर्थ बर्तन खरीदने की ना हो तो वह उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित सामग्री वह खरीद कर लानी चाहिए। ऐसा करने से आपको धन कुबेर भगवान और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसका अगर समर्थ हो तो वह अपनी समर्थ के अनुसार